Hello viewers, welcome to my channel your derailment guide। आपकी सेवा में फिर एक नया टॉपिक, एक नया रीजन, एक नई रेवोल्यूशन के साथ हाजिर हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या नया केस स्टडी आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल योर डिरेलमेंट गाइड। ये केस एक बेलास्ट ट्रेन के 2 डिब्बों का डिरेलमेंट केस था, जिसमें हायर लेवल से एक बड़ा खराब टाइप का कमेंट आया था कि एक ही जगह पे जो है आपके 2 बार डिरेलमेंट हो रही है। तो कुछ दिन पहले एक डिरेलमेंट हुई थी, उसमें भी जब हम लोगों ने मेजरमेंट वगैरह लिया तो पिवट में देयर वाज फॉरेन मटेरियल, जो एक पैकिंग प्लेट लगाई थी, दैट वाज IRS स्टॉक, UIC ट्रॉली थी। तो इतना ज़्यादा उसमें कुछ नहीं हुआ, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा उसको डिरेल करके। एनी हाउ दैट वाज set aside, but after that some few days, 3 4 5 days, there was a second derailment. So naturally, the magnitude of concern that increases manifold. तो हम भी गए देखने के लिए। तो केस को आगे स्टडी करने के लिए थोड़ा सा हम आपको इसके बारे में जो टेक्निकल फीचर्स हैं वो हम दिखाना चाहते हैं। दिस इज बॉबी एंड HS वॉगन, अल्टरनेशन 8 के हिसाब से है ये। एंड दीज आर द डायमेंशंस। इसमें जो मैक्सिमम एक्सल लोड इस 22.9 टन होता है, टेयर इसका 25.2 है, पे लोड इसमें 66.4 टन का रहता है। एंड इसमें वॉगन्स पर रेक होती हैं इसमें 50 मैक्स, और थ्रूपुट रेक की है 3320 टन। एंड देन क्यूबिक कैपेसिटी जो नॉर्मली बहुत बार हम लोग पूछते हैं कितनी है, तो दिस इज आल्सो गिवन इन दिस, एंड दीज आर द टाइप ऑफ बेयरिंग्स। तो ये बॉबी NHS अगर है तो इसमें कैस्नम ट्रॉली लगती है, और फिर इसमें कैस्नम HS है तो HS ट्रॉली लगती है, राइट। आइए नेक्स्ट चल के हम देखते हैं इसमें आगे कौन सी टाइप की वॉगन आती है जो वेरी कॉमनली वी कम अक्रॉस। Well, this is another type of stock known as BOB RNHS wagon, और इसके टेक्निकल फीचर्स इस तरह से दिए हुए हैं, वी कैन हैव अ लुक एट इट। एंड इसमें जो क्यूबिक कैपेसिटी है दिस इज 56.78, ग्रॉस लोड इसमें 81.28, एंड इन केस ऑफ एम्प्टी एंड लोडेड दिस रन्स एट 100 kmph पर आवर। ये स्टैंडर्ड फीचर्स हैं BOB RNHS मॉडिफिकेशन 1। ये अलग तरह का और एक स्टॉक रहता है इसमें। तो इसके टेक्निकल फीचर्स जो हैं वो इस प्रकार हैं, और इसकी क्यूबिक कैपेसिटी 56.78 है। देन इन केस ऑफ एम्प्टी इट रन्स एट 65, वाइल इन केस ऑफ लोड इसकी स्पीड मैक्सिमम 60 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। इसमें कपलिंग CBC टाइप ही रहती है। और एक चीज़ हम देख सकते हैं इसमें जो रेशो पे लोड टू टेयर रहती है 2.48। सो ये टेक्निकल फीचर्स हर एक के हम लोग को जानने पड़ते हैं, बिकॉज इसमें से एक तो अपने का क्या है कि इसमें टोटल वॉगन कितनी होनी चाहिए। अगर इसी तरह की आपकी स्टॉक लगी हुई है, मतलब इस तरह की वॉगन लगी हुई है, तो इतनी होनी चाहिए इसकी मैक्सिमम पर रेट। और इसके बाद में अपनी स्पीड का अपने को पता होना चाहिए, और इसमें जो है एक्सल लोड, टेयर और पे लोड वगैरह ये हमारे लिए थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है जानना, बिकॉज समटाइम्स इन केस ऑफ ओवरलोडिंग और अदरवाइज वी नीड टू हैव ऑल सच पर्टिकुलर्स एट अवर डिस्पोजल। ये टेबल है फॉर हॉपर वॉगन्स, जिसमें टाइप ऑफ वॉगन है, एक्सल लोड, बोगी। अब ये
BOBSN है तो इसमें कैसनब 22 NLB लगेगी। M1 है 22 NLC है। बॉब आर है कैसनब 22 NLB होगी। तो इस तरह से जैसी जैसी ये वॉगन्स हैं उसमें कौन कौन सी बोगी या ट्रॉली जिसको कहते हैं वो होगी, वो बताई गई है। फिर इसमें जो नेक्स्ट में एक बोगी में स्प्रिंग होंगे वो देखिए 14 आउटर 10 इनर एंड 4। तो इसमें ये 28 टोटल स्प्रिंग रहते हैं। ये गिनती भी कभी कभी उल्टी पुल्टी रहती है अगर ट्रॉली डिफरेंट हो। सिमिलरली ये बॉब एसन मॉडिफिकेशन 1 है तो इसमें 14 14 एंड 4, क्योंकि इसमें आपका एक्सल लोड इज 25। दैट्स व्हाई मोर स्प्रिंग्स हैव बीन प्रोवाइडेड। इसकी स्पीड देखिए कम रहती है। इट इज लोडेड में 50 एंड देन एम्प्टी में इट इज 60। सो लाइकवाइज तकरीबन सारी टाइप ऑफ हॉपर वॉगन्स हैं तो उसमें कौन सी ट्रॉली लगी होगी। जैसे ये बॉब RNHS है तो इसमें कैसनब HS लगी होगी। अब HS में इसमें देखिए आपका जो एक्सल लोड है दैट इज 22.32 और इसमें स्प्रिंग है आपके 32। तो दीज आर 32 स्प्रिंग्स, 28 और 4 32, 4 नंबर है। तो इसकी स्पीड है 60 65। तो लाइकवाइज ये सारी चीज़ें बोगी आई मीन वॉगन के बॉडी पे लिखी रहती हैं तो वहीं से हम इसको नोट डाउन करते हैं। रिलेटिवली हम इसको साथ में उसके कितने स्प्रिंग्स हैं उसको कंपेयर करते हैं और किस टाइप ऑफ बोगी में वॉगन में कौन सी आपकी ट्रॉली लगी है। ये वॉगन्स ट्रॉली, ये उसका एक्सल लोड, ये टाइप ऑफ स्प्रिंग्स एंड नंबर ऑफ स्प्रिंग्स, ये उसकी स्पीड वगैरह दी गई है। तो इस तरह से हमें सारी चीज़ें जब भी कोई डिरेलमेंट होता है तो उस टाइम में बड़े ध्यान से रिकॉर्ड करके दीज नीड टू बी कंपेयर्ड। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, इसका एक कारण है जो आपको आगे जाके इसके बारे में क्लियर होगा। अभी सिर्फ आपने इसको नोट करना है कि ये एक नॉमिनल क्लियरेंसेस का टेबल है। दिस इज एज पर G95। तो इसमें कॉलम बनाए गए हैं डिफरेंट क्लियरेंसेस जो बोगीज में आती हैं उसकी डिस्क्रिप्शन ये है, और डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रॉलीज या कोई कैसनब बोगीज जो अलग अलग वॉगन में लगी रहती है उसकी क्लियरेंस में क्या फ़र्क है। देखिए ये सारी, इसमें लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस अलग है, इसमें अलग है, 22M में अलग है, NL में अलग है और HS में, इन दोनों से डिफरेंट है। सिमिलरली लेटरल क्लियरेंस जो है वो इनसे डिफरेंट है। जैसे ये सब में 18 है बट HS में ज़्यादा है, इट इज़ 25। तो डिफरेंट ट्रॉलीज आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ clearances which is very important to note down. These are nominal. I'll come down to minimum and maximum. अब ये क्या है, नॉर्मली एक मैनुअल में बड़ी अच्छी फिगर 37 में इंडिकेशन दी गई है कि ये इसके बोल्स्टर में और आपके जो वेज है इन दोनों की होल अगर मिसमैच है तो दैट इंडिकेट्स कि आपका ये सरफेसेस जो है मैटिंग सरफेसेस ये आपकी वोर्न आउट हो चुकी हैं। ये इसकी वर्टिकल है, ये स्लोप है। वेज की सिमिलरली ये इसकी स्लोप है और ये वर्टिकल है। सो दिस इज द वेज पोर्शन। जब ये दोनों आइस मिसमैच हो जाएं तो दैट मीन्स एंड दैट इंडिकेट्स कि वॉगन आपकी नीड्स ROH। तो फिजिकली हम कैसे देखेंगे, वो इस तरह देखते हैं हम। वो ऐसे है, ये आप होल देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये वेज है ऊपर में और ये होल है। ये देखिए छोटा सा ऊपर में वेज दिख रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये यूं एक रॉड डाल के देखते हैं। अगर तो रॉड अंदर चली गई तो दैट मीन्स इट्स ओके है। अगर वो रॉड फंस रही है या मिसमैच है या ये आई होल जो है ये ब्लॉक हो गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस नीड्स ROH। So it's a very very simple identification for PV engineers to note down that your bogie requires ROH, और मतलब इसकी सारी जो क्लियरेंसेस है दिस हैव बीन
gone out of permissible range, so that's why there is a mismatch between the holes and that needs an ROH. Well friends, this is another chart from the Vaughan manual. This is further giving detailed clearances about the nominal ROH and maximum clearances permitted in Casnab bogies and different type of bogies. So these 6 clearances, lateral, longitudinal, between bolster to side frame, side frame to adapter, etc. So these are all given. One important one which is not in the accident pro forma, that is clearance between साइड फ्रेम एंड एंटीरियर रोटेशन लग, ये इनसाइड में रहती है, बोल्स्टर के साथ में एक एडिशनल लग लगा रहता है और साइड फ्रेम के साथ लगा रहता है. तो दिस इज नोन एज एंटी रोटेशन लग. मैंने पिछली वीडियोस में इसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है. तो दिस चार्ट इज सिंप्लीफाइड एलैबोरेट चार्ट. आप इसका स्क्रीनशॉट लेके यू कैन हैव इट विद यू as your pocket note, and in case of derailment you can have a reference to all the tolerances provided in this. इस स्लाइड में I have given different type of Casnab trolley and bogie कह लो, and ये है Casnab 22M, 22NL, 22NLB, 22NLM, 22HS, Casnab 22NLC and IRF 108HS, Casnab HS. Then we have Casnab HS modification 1 and modification 2. So these wagons differ as far as clearances and suspension system is concerned, and the 22WM means modified, NL means narrow jaw, NLB is fish belly, and likewise HS means high speed, and so on. So these are around 3, 6, 3, 8, 9 types of different bogies. अब ये था वो डिरेलमेंट जो 2 वॉगन में हुआ जिसकी मैं बात कर रहा था. अब ये इसकी पिक्चर है. मैं जो इतना आपको एलेबोरेटली प्रीवियस स्लाइड्स में बताया हूँ, अब उसका मैं आपको खुल के विवरण बताऊंगा कि मुझे वहाँ से क्यों शुरू करना पड़ा. तो ये उसकी मतलब फोटोग्राफ्स हैं. इन बिटवीन इसमें व्हील ड्रॉप एक गैप है, तो देयर वाज यू कैन से बम्प टाइप ऑफ थिंग, और यहाँ में जो है स्लीपर्स के ऊपर कुछ फ्लैंज मार्क्स वगैरह यहाँ में नहीं है. व्यूज ऑफ derailed position of these 2 wagons from different angles, और इसका ये डिरेल हुई थी. ये देखिए यहाँ में क्लियर इसके बारे में पता चल रहा है. Casnab 22 तो NLB. तो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट. ये हमें जो है हर एक्सीडेंट में इसका पर्टिकुलरली ये जो अप्रोचिंग है, दिस हैज टू बी नोटेड डाउन वेदर इट इज NLB, दिस इज HS, दिस इज व्हाट टाइप ऑफ ट्रॉली. ये एक और व्यू है. इसमें देखिए जनरली मैं और थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ये लग और इस लग के बीच में जो गैप है और इसकी उस साइड में जो विड्थ है अक्रॉस ट्रैक परपेंडिकुलर टू ट्रैक, तो दिस टोटल माइनस दिस थिकनेस या विड्थ कह लो, दैट गिव्स यू द लेटरल क्लियरेंस. ये 2 होंगी, यहाँ पे भी होंगी और इस साइड में भी होंगी. ये इलास्टोमेरिक पैड होता है. ये 42 पे कंडेम हो जाता है, राइट. और यही इसकी यहाँ से और ये वाली इसकी अगर हम ये ले लेंगे विड्थ एंड देन ये गैप ले लेंगे, तो दिस माइनस दिस डायमेंशन, दिस विल गिव द टोटल लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस. आई होप इट्स क्लियर नाउ. ये एक और व्यू है. इसमें देखिए टॉप जो इसकी पिवट है वो निकल गई है, एंड पिन इज स्लाइटली बेंड आल्सो, या बेंड कर लो आफ्टर डिरेलमेंट. और ये फिर उसका
दूसरा व्यू है derailed position of trolleys. So friends, now let me show you something, a very startling revelation. This is the wagon which has derailed, and now let us see its various items. This is bobbian, and this plate shows it was built in 2000. Yeah, and this is what I wanted to show you. This is 22 HS. It is 22 HS high-speed trolley. And then this is the rear trolley, and the same wagon I am continuing in continuity, so that nobody can say that this is a different wagon trolley. And see, here it is NLB. So what I told you earlier, this is what I wanted to show you. Kwasnov 22 NLB, and the rear trolley was HS. So दो अलग अलग बॉगी एक ही वागन में फिट की है, जिसका दोनों का सस्पेंशन सिस्टम और क्लियरेंसेस अलग होती हैं, राइट। अब हम आते हैं उसके नेक्स्ट ट्रॉली पे, और इसका ऊपर से हम शुरू करते हैं। ये इसका नंबर है, ये बॉबियन M1 मतलब मॉडिफिकेशन 1 है। ये इसकी प्लेट लगी हुई है, NC दिस इज NLB, राइट। एंड सेम वागन में अगर हम आगे जाके फिर दोबारा देखें इसको, इसमें कौन सी लगी हुई है, तो इसमें देखिए HS लगी हुई है। ये इसका UDL में ROH हुआ है। सो अभी हमको पता चल गया कि एक वागन में दो तरह की ट्रॉलियाँ लगी हुई हैं। एक ट्रॉली HS की है और दूसरी NLB की है, जिनके दोनों के पैरामीटर अलग होते हैं। अब ये मैंने आपके सामने मेंटेनेंस स्प्रिंग का रखा है, प्राइमरी का अलग है, वो मैंने नहीं दिया, जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू शो यू डिफरेंस। अब आप थोड़ा सा इसमें अगर ध्यान लगा के देखेंगे तो ये ऑल वर्जन एक्सेप्ट कैसनव 22 HS। अब आपने कहाँ देखना है, ये देखिए, ये तो एक समान ही इसमें। फिर जब हम मॉडिफिकेशन 1 में आ जाते हैं तो देखिए इसमें 260 से 245 की रेंज है और इसमें 253 से 238 की रेंज। ये 260 है एक्सेप्ट HS, मतलब इसमें NLB 22W वगैरह सारी आ जाएंगी एक्सेप्ट HS। अब इसका इनर देखिए, इसका इनर का हाइट आउटर से 2 mm ज़्यादा है, और जब कैसनव HS में आएंगे तो इसमें 243 वाले स्प्रिंग लगते हैं। नंबर भी फर्क है एक एक का। अब हम अगर कैसनव HS मॉडिफिकेशन 1 में आएंगे तो उसमें और कम वाले लग रहे हैं, ये भी कम वाले हैं, ये भी कम वाले हैं। तो अब मान लो वो जो एक हमने नंबर देखा था वो HS मॉडिफिकेशन 1 था, उसके स्प्रिंग की ये हाइट होगी और NLB वाले की ये हाइट होगी, ठीक। तो क्या ये सेम सस्पेंशन सिस्टम उसका बराबर वर्क करेगा? यहाँ 62 और 25 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 53 और 7 mm का डिफरेंस है। तो इस कदर उसका सस्पेंशन सिस्टम अलग है, उसकी लोड बेयरिंग अलग होगी, इसकी लोड बेयरिंग अलग होगी। एक ही वागन में दो तरह की ट्रॉली लगा के बैठ गए हम। और फिर आता है कि एक ही जगह तुम्हारी 2 बार गाड़ी गिर रही है, यार तुम्हारा ट्रैक खराब है, ट्रैक देखो अपना। और जब ये वागन की बात बोलते हैं, अच्छा ठीक है देख लो उसको, ठीक से देख लो, और शायद इसकी इंक्वायरी भी ना हो। तो इसीलिए मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि डिफरेंट बोगीज में डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। यू कैन नॉट कंबाइन 2 टाइप ऑफ कैसनव बोगीज इन वन पर्टिकुलर वागन। इट इज नोवेयर मेंशन्ड। अगर मेंशन्ड है तो कोई मित्र हमारे ज्ञान बढ़ा दे। सो मैं जो आपको बताना चाह रहा था वो आपके सामने है कि 2 तरह की अगर ट्रॉली लगाएंगे तो उसका सस्पेंशन सिस्टम भी अलग है और उसकी क्लियरेंसेस भी अलग है। नाउ बोथ द चार्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि किस कदर गाड़ी की मेंटेनेंस, किस कदर हमें
ड्रिलमेंट इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या मेजर आइटम्स, क्या क्या मेजर पॉइंट्स देखने होते हैं। और आप किसी गाड़ी का भी खोल के देख लो, आई कैन से 95% में सारा उल्टा पुल्टा होता है। मैंने कितनी गाड़ियों को खुला करके देखा है, और कभी तो ऐसा भी हुआ है कि हमें जो है, जो डिफ्लेक्टेड हाइट कुछ वैगन्स की मैंने करवाई थी जब, तो जो टेयर वेट पे उसकी हाइट आ रही है मोर देन द फ्री हाइट आ रही है। अब ये कैसे हो सकता है? अब ये कैसे हो सकता है? तो ये बिकॉज ऑफ रॉन्ग असेंबलिंग ऑफ स्प्रिंग्स, रॉन्ग ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग्स होता है, जो हम लोग देखते नहीं है और बड़े आसानी से अगले बोल देते हैं भाई ये फ्री हाइट तो परफॉर्मा में नहीं है, हम नहीं देते। अब आप डॉक्टर के पास जाओ और आपका वो एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड बोला, बोले यार छोड़ दे, तू लीवर का करना, किडनी छोड़ दे, प्रोस्टेट ग्लैंड छोड़ दे, बाकी सब स्प्लीन का भी तुमको देखना नहीं है। तो ऐसा होता है क्या? नेवर। इट डजंट हैपन इन मेडिकल। तो हमारे यहाँ क्यों? क्योंकि परफॉर्मा आड़े आता है। So we need to review that also. So this is the entire story what I wanted to explain. And until and unless we go very deeply, हमें नहीं पता रहता गाड़ी क्यों गिर रही है। हम तो सिर्फ अपना गॉज लेवल लेकर के घूमते रहते हैं, हमें बाकी चीज़ों को पता ही नहीं रहता। वो अब जब तक हमने माइन्यूटली नहीं देखा तब तक किसी को नहीं मालूम है। अब सारे यही कह रहे थे यार एक जगह में दो बार गाड़ी गिरी है, देखो यार तुम्हारा ट्रैक ठीक नहीं है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू सी, दिस इज हाउ वी हैव टू हैव अ नो हाउ। हम घर के मालिक हैं और हमारे घर में किराएदार कौन रहता हमें पता नहीं है, तो वो तो कुछ भी करके चला जाएगा। इट्स सेम लाइक दैट, वी आर द मालिक ऑफ ट्रैक, और इसके ऊपर ये वॉगन्स आर जस्ट लाइक किराएदार। और हम अगर इनके बारे में जानकारी नहीं रखेंगे तो ये कभी भी हमें जो है चूना लगा के चली जाएगी। वेल फ्रेंड्स, अति शुक्रगुजार आपका, आपने काफ़ी समय देके इस वीडियो को देखा है। आशा करता हूँ आगे भी आप देखते रहेंगे। आप प्लीज़ मेरे चैनल को देखिए, बार बार देखिए, सब्सक्राइब करिए। मेरे नंबर्स भी दिए हुए हैं, एनी बॉडी इज फ्री टू कॉल मी एनी टाइम फॉर एनी सॉर्ट ऑफ असिस्टेंस फाइंडिंग मी यूजफुल। थैंक यू वंस अगेन।